Yes, good evening. कीर्ति भाई, थैंक यू। कीर्ति भाई वीडियो चालू कीजिए। चालू किया सर। आपका वीडियो बंद है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, अभी चालू हुआ। थैंक यू सर। यस, गुड। कीर्ति भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर थोड़ा इको है। हेलो, अभी अभी ठीक है। अभी आवाज बराबर है? ठीक है, ठीक है, गुड। कीर्ति भाई, थोड़ा कुछ बोलिए जरा। यस सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। हेलो कीर्ति भाई, कहीं बोलो जरा। हेलो, आवाज नहीं આવતો તમારો। ऑल ऑफ यू कैन लिसन मी प्लीज। माइक ऊपर रखो, आवाज नहीं આવતો તમારો। ऑल ऑफ यू कैन लिसन मी प्लीज। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बराबर છે, હવે બરાબર છે। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कीर्ति भाई शाह है। कीर्ति भाई, यस सर। आज हमें कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकल सेशन ऑफ डिस्टेंस हीलिंग, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। कीर्ति भाई शाह, जो कीर्ति काका के नाम से ज्यादा फेमस है, वो डिजाइनर एंड डेवलपर ऑफ ऑटो चार्जिंग यंत्रास, स्मार्ट कार्ड, हार्मोन इट्स रिक्वायर्ड कॉस्मिक एनर्जी आदि अच्छी तरह से सब कई सालों से करते हैं। उनकी रिसर्च करते हुए 42 साल हो गए। 42 ईयर्स से वो रिसर्च के काम में, और 50 से ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है, जो पीसफुल और माइंड के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं उनके पास, जिसके बारे में आज वो हमें बताएंगे। मैं कीर्ति भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आज का ये वेबिनार वो शुरू करें। थैंक यू सर। ओवर टू थैंक यू कीर्ति सर, भाई। थैंक यू। सबसे पहले इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर टीम को डॉक्टर बी कुमार साहब, श्री सचदेवा जी, डॉक्टर कौशल भाई पटेल साहब, कौशल भाई, उनका सभी लिसनर का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से, उनके माध्यम से मैंने जो जानकारी आज तक प्राप्त की है, उसको मैं बिल्कुल सरल से सरल भाषा में आप समझाने का एक नम्र प्रयास कर रहा हूं। जितने भी स्पीकर्स यहाँ आए वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक तज्ञ थे, एक विशेषज्ञ थे। लेकिन सबसे पहले आज इस मंच के ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मैं सिक्स सेंस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, स्पेशली कुमार साहब का, डॉक्टर सचदेवा जी का और कुशल भाई का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं कि इतने सारे लोगों को। कैन यू लिसन मी, ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू कैन बी लिसन मी? एक मिनट कीर्ति भाई। यस सर। मैं आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि आज से हमारे ये वेबिनार का टाइम एक्सटेंड हो गया है। मतलब 40 मिनट के बाद ये बंद नहीं होगा, कट नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और आज के बाद के हमारे सारे वेबिनार का टाइम 1.5 घंटे का होगा, ताकि हर स्पीकर अपनी बातों को अच्छी तरह रख सके, हमें बता सके, समझा सके, और हमारे जो भी क्वेश्चन हो उनके आंसर भी देने के लिए उनके पास सफिशिएंट समय हो। आप सबसे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब हमारा ग्रुप भी हमने काफी बड़ा किया है, तो
आप अपने दूसरे दोस्तों को भी इस ग्रुप में जुड़ने के लिए इंसिस्ट कीजिएगा। उनको कहिए कि मुझे उनके नाम और नंबर व्हाट्सएप पर भेज दे, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उन्हें ऐड कर दूं और वो भी इन सब चीजों की जानकारी ले यहाँ से, जो आप आज ले रहे हैं और आगे आज तक कई दिनों से लेते आ रहे हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। मैं क्या कर रहा था कि सिक्स सेंस के जो आयोजक है, जो कमिटी मेंबर्स है, पर्टिकुलरली जो प्रिंसिपल्स पर्सन है, डॉक्टर बी कुमार जी, अशोक जी सचदेवा जी और कौशल भाई शाह, इन तीनों का मैं सर्वदापूर्वक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया है वक्ताओं को और श्रोताओं को कि जो एक अपने अपने फील्ड की कुछ विशेषता लेके आए हैं, जो मानव जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए और जिंदगी को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए कार्य करे। डॉक्टर बी कुमार जी ने ऐसे ऐसे चुनिंदा व्यक्तियों की खोज की है कि जो रियली वो प्रशंसनीय है। इसके साथ सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है उनका भाव, सेवा भाव। आज इतना भगीरथ कार्य करने के बाद भी वो किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे, वो उनका एक बड़प्पन है, जिसके लिए मैं मेरी ओर से तो करता ही हूँ, लेकिन समझता हूँ कि हम सभी की ओर से उनका धन्यवाद करेंगे तो वो उचित रहेगा। धन्यवाद। हम अभी एक सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, हीलिंग। तो हीलिंग शब्द की एक डेफिनेशन पहले हम समझेंगे, लेकिन हीलिंग के बारे में आज जो भी मान्यताएं हैं, जो भी प्रचलित है और जो हम नहीं भी जानते हैं, उसके बारे में मैं मेरे 40-45 साल का रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जिसको आपको पसंद आएगा ऐसी उम्मीद रखता हूं। पहले हम समझ लेवे कि एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी एंड लाइफ इज ओनली द प्ले ऑफ एनर्जी। लाइफ इज ओनली द प्ले ऑफ एनर्जी। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई सुख पाता है, कोई दुख पाता है। किसी भी प्रकार का दुख होवे तो जनरली हमारी एक बिलीफ सिस्टम है कि हीलिंग इज ओनली एसेंशियल फॉर द मैनकाइंड। नो सर, हीलिंग सभी चीज का हो सकता है। हीलिंग की एक छोटी सी बिल्कुल सरल भाषा में एक डेफिनेशन समझ लेवे कि हीलिंग इज ए प्रोसेस टू ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव। अगेन, हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जैसे हम एक हील टू हील, एक इंग्लिश शब्द है रुझाना, जिसको रुझाना बोलते हैं। हमें कहीं कुछ भी चोट आई है, कुछ भी लगा है, जब हम उसे पाटापिंडी करते हैं, उसे मेडिकल साइंस अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी थेरेपी से होवे, एलोपैथी होवे या आयुर्वेदिक होवे, तो वो जो दर्द कम हो जाता है तो हम बोलते हैं ये हील हो गया, रुझ गया। तो हमारी जो जीवन में जो हमारी दुखद घटनाएं होती है, चाहे वो रिलेशनशिप की होवे, चाहे फिजिकल स्टेट की होवे, चाहे मेंटल होवे, चाहे इकोनॉमिकल होवे, ये सारी चीजें ये नकारात्मक होती है और ये नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने जो प्रोसेस होती है, जो सूक्ष्म में होती है, उसे हम हीलिंग बोलते हैं। दिस इज माय नॉलेज एंड माय थिंकिंग अबाउट द हीलिंग सर, राइट। हम अभी आगे जाते हैं। हम एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड लाइफ इज प्ले ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, उसके प्रकार अलग अलग होते हैं, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव भी होती है, उसके रूप अलग अलग होते हैं, फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। हम भी ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नाम दिया गया है, जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें है, ऐसा शेप होगा तो उसको हम ह्यूमन बोलते हैं। तो उसके भीतर भी कई प्रकार की ऊर्जाएं वो लेके पैदा हुआ है, जिसमें सुख की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। आर्थिक आदमी अर्थतंत्र से सुखी होता है तो हेल्थ से दुखी होता है, हेल्थ से सुखी होता है तो रिलेशनशिप में सुखी होता है।
क्यों कि हर काम के लिए, हर सुख के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए जो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, हो ही रही है, बाहर आने के बाद भी सोच रही है। क्योंकि आदमी की सोच, उसका विचार, उसका वाणी, उसका वर्तन, उसका व्यवहार और उसका वातावरण, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज ऊर्जा के भीतर ही आती है। एंड इट इज ऑलवेज अफेक्टिंग द पर्सन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी एंड द रिसेप्टिविटी ऑफ द पर्सन। ये मेन बात है। तो हम हीलिंग के बारे में मनुष्य की ये बात करते हैं, तो हमारा जो स्थूल शरीर हमें दिखता है, ऐसा ही 5 शरीर, हमारे 5 कोष बोलते हैं, पंचकोश। स्थूल कोष जिसको अन्नमय कोष बोलते हैं, इसमें प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, ज्ञानमय कोष है और आनंदमय कोष है। तो हमारी सारी की सारी ऊर्जा ये हमारे प्राणमय कोष के भीतर समाई हुई है। और मनोमय कोष और प्राणमय कोष, ये जो दो कोष है, यही हमारे जीवन के सुखों की और दुखों की जो गठमार होती है, वो उसी का मेन पॉइंट है। अभी जब ह्यूमन की बात करते हैं, अभी मैं ह्यूमन की बात करता हूं, लेकिन एक चीज साइड में पहले कर दूं कि ह्यूमन के साथ साथ में दुनिया में होने वाली, अस्तित्व होने वाली हर चीज का हीलिंग हो सकता है। ये मैं मेरे 40-42 साल के प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली आई एम ए बी मैकेनिकल रबर टेक्नोलॉजी प्लास्टिक इंजीनियर। एंड मैं ये काम करता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी, बहुत छोटी बात करता हूँ, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी हार्मोनाइज ट्यूनिंग में आती है, एक छोटी मिसाल देता हूँ, हम जब टीवी चालू करते हैं तो टीवी भी ऊर्जा का ही एक रूप है, एक सैटेलाइट है। जितनी भी न्यूज चैनल है या जितनी भी चैनल्स है, वो चैनल की बात हमें सुननी है, समझनी है। तो वो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो चैनल होगा या वो रेडियो होगा, वो टेलीकास्ट करेगा वो फ्रीक्वेंसी, लेकिन एनवायरनमेंट जो सही होगा तो ही वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हमारे रिमोट तक आती है, सेट टॉप बॉक्स में जाती है और टीवी में जाती है। तो हार्मोनाइजिंग ट्यूनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू मटेरियलाइज एनीथिंग इज ए मेन थिंग। अभी जब हम इंसान पे आते हैं, हमारा जो रिमोट खराब होगा, हमारा सेट टॉप बॉक्स खराब होगा, या तो हमारा टीवी का रिसीविंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर या टेलीकास्टिंग सेंटर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, तो हम स्मूथली ये सारी चीजों को नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। ऐसी बात है। तो इसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी हमारे जो 7 चक्र पड़े हैं, स्थित है, जिसने योगा ने भी स्वीकारा है, साइंटिस्टों ने भी एक्सेप्ट किया है कि 7 चक्रास इन आवर बॉडी। तो ये जो 7 चक्रास इन आवर बॉडी है, उसके जो अलग अलग पेटल्स होते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति के हिसाब से जहाँ तक पूरा विश्व मानता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो एक ऐसी संस्कृति है कि वहाँ सब कुछ था, वेद थे, उपनिषद थे, और हमारे वेद और उपनिषद वो समझो हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस है, हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो तपस्वी थे, वो इस जमाने में हम जिसे साइंटिस्ट बोलते हैं, वो साइंटिस्ट है। तो उन्होंने जो संशोधन किया था, वो संशोधन के हिसाब से उन्होंने भी प्रूव किया है, और आज मॉडर्न साइंस भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रूव कर चुकी है कि जो है वो हमारा जीवन 7 चक्रों के अंदर से ही होता है। और इसमें मन भी आ जाता है, क्योंकि मन भी हमारे सहस्त्रार चक्र में है। तो अभी ये 7 चक्रों के अलग अलग पेटल्स है, और इसमें बीज मंत्र से वो सब साथ में लेते हैं। इसके पहले एक हीलिंग की टाइप भी देख लेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल। लेकिन हीलिंग अनेक प्रकार का होता है, रेकी भी होती है, प्राणिक हीलिंग भी होता है, साउंड हीलिंग भी होता है, म्यूजिक थेरापी भी होती है। लेकिन मैं यहाँ तक भी एक दावे से कह सकता हूँ, चैलेंज से भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो वर्ड है, तुम्हारा जो शब्द है, किसी के दुख को जो दूर कर सके, सिंपैथी दे दे,
तो वो भी एक प्रकार का हीलिंग ही है, लेकिन उसके साथ में तुम्हारा एक भाव भी चाहिए, क्योंकि हीलिंग देने वाले के लिए और हीलिंग लेने वाले के भी कुछ नियम हैं। जो हीलिंग लेने वाले हैं उनका कुछ रिसेप्टिविटी चाहिए कि नहीं, हम जो भी पाएंगे वो सही पाएंगे, और हीलिंग देने वाले जो है वो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ चाहिए, उसकी एक फीलिंग चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ सूक्ष्म से वो ब्रह्मांड की दिव्य चित्तन शक्तियों की कृपा से, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स से कर रहा हूँ, मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और साथ साथ में जो उसका भाव भी शुद्ध होगा, उसका अनाहत चक्र प्रेम भाव भी ज्यादा होगा, तो दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। चाहे आप रेकी करो, प्राणिक हीलिंग करो, कुछ भी करो, ये सारी चीज करने से हम एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ के हीलिंग में यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर में खेती का भी जो लैंड होता है उसका भी हीलिंग हो सकता है। जहाँ खेती कम होती है वहाँ की खेती भी बढ़ाई जा सकती है। जहाँ बोरवेल होता है, जब बोरवेल में पानी नहीं आता है उसमें पानी भी ला सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मैं भी एक लॉजिक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ऐड करके ऑप्टिमिस्ट होके मैं उसी एक्सपेरिमेंट को चालू रखता हूँ। तो ये सारी चीजें हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए एक चीज और भी है कि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से हमें जुड़े रहना है। हम जिसे ईश्वर बोलते हैं, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर ऊर्जा है। ईश्वर ऊर्जा है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते हैं। अरे भाई, ऊर्जा को कहाँ देख सकते हैं? ने ईश्वर की कृपा की अनुभूति हो सकती है, ईश्वर की कृपा की अनुभूति हो सकती है। इसी तरह वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी रिसेप्टिविटी के हिसाब से उसको फील कर सकते हैं। एक पानी एक आदमी पीता है, उसको ठंडा लगता है, दूसरा पीता है उसको गर्म लगता है। क्यों? कि दोनों की सेंसेस अलग अलग है। तो हीलिंग के भीतर भी हमारी जो रिसेप्टिविटी है वो भी एक अलग चीज है। अभी मेरा जो सब्जेक्ट है वो स्पिरिचुअल हीलिंग पे है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग में मंत्र और यंत्र, मैंने कई सेमिनार किए। मेरा एक सेमिनार रहता है हमेशा के लिए, और मेरा एक ही सब्जेक्ट है, हाउ टू लिव a blissful and better life on the planet earth till you live and make it better and better day by day। सुख, शांति, सुस्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और आनंद, सबसे बड़ी चीज है आनंद। ये सारी चीजें कैसे पाना और कैसे भुगतना, इसे जानना है, इसे समझना है। इसे जब तक नहीं समझे पाने, नहीं भुगते, तब तक कैसे जीना है वो भी जाना है, वो भी समझना है। और उसको पाने के लिए, उसको भुगतने के लिए क्या करना चाहिए वो जानना है, वो समझना चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर थियरी है उसको फॉलो करना है। ये मेरा लेक्चर है। आज तक कम से कम 5 साल में मैं 80-90 सेमिनार्स अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना, सांगली, कोल्हापुर, अहमदनगर, कई छोटे छोटे गांव में भी कर चुका हूँ। और वहाँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और वो लोग बोलते हैं कि डे बाय डे वी आर मेकिंग अवर लाइफ बेटर एंड बेटर। इसके अलावा मेरे साथ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ कि वास्तु भी एक प्रकार का हीलिंग ही है। वास्तु भी एक प्रकार का हीलिंग है, क्योंकि वास्तु में भी एलिमेंट्स है, हम भी एलिमेंट्स के हैं। तो तत्वों की एनर्जी, दिशाओं की एनर्जी, ये सारी एनर्जी जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा देगी वहाँ दुख होगा। लेकिन इसके साथ साथ में वास्तु में एक चीज दूसरी भी ध्यान रखने जैसी है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं वास्तु शास्त्रियों से, हीलरों से, डिफरेंट टाइप की थेरेपी वालों से, जैसे रेकी है, प्राणिक है, संजीवनी हीलिंग है, करुणा रेकी है, उनसे भी मिला जो ज्योतिषों के साथ में जुड़ा हुआ, और उनके भी साथ सहयोग सूचन से मैं इस लाइन में दिन कुछ आगे जा रहा हूँ। मुझे अशोक जी याद आ रहे हैं अभी। अशोक जी ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था। 26 जनवरी को मेरा लेक्चर कुमार भाई की मेहरबानी से लाला कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो मेरा स्टॉल भी था। अशोक जी
आप सुनना जरा। तो मेरा एक प्रोडक्ट है पीसफुल माइंड बिल्ड, जैसे कुमार जी ने बताया ऐसे। तो वहां मैं लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा रहा था। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 6-7 आदमी ने करने के बाद एक बोल दिया कि रियल इज बिल्ड इज मैजिक। अशोक जी मेरे स्टॉल पे मेरे सौभाग्य बढ़ाने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे वहां विराजमान थे। उन्होंने एक्चुअली बोल दिया कि कीर्ति भाई हिमसेल्फ इज ए मैजिक, क्योंकि 2.5-3 साल पहले मुझे अशोक जी पे उनके घर पे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ऐसी ऐसी जो कमेंट्स होती है, पॉजिटिव कमेंट्स, वो मुझे एम्पावर करती है और उसी के माध्यम से मैं यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से जुड़ा रहना चाहता हूँ। अभी मैं आता हूँ अपनी हीलिंग पे, ह्यूमन हीलिंग पे। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास के बीज मंत्र होते हैं, अलग अलग पेटल्स होते हैं और अलग अलग पेटल्स के भी बीज मंत्र होते हैं। अलग अलग पेटल्स के भी, जैसे मूलाधार चक्र है तो मूलाधार के मूल बीज मंत्र है लम, लेकिन उसके जो 4 पेटल है उसके भी बीज मंत्र है वम शम शम शम। जैसे अपना आग्रा चक्र है, आग्रा चक्र के 2 पेटल्स है, इसका बीज मंत्र है हम और क्षम। अभी जैसे मैंने पहले एक बेसिक बात मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है, रेडियो और टीवी, इसकी बात की। तो जो सैटेलाइट जो रिले करता है उसकी फ्रीक्वेंसी हार्मोनाइज ट्यूनिंग तुम्हारे वहां होगी तो ही काम होगा। तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए ब्रह्मांड के भीतर हर काम के लिए, हर चीज के लिए, टू मटेरियलाइज एनीथिंग देयर इज ए एनर्जी, जिसको चाहे कॉस्मिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, उस डिवाइन एनर्जी बोल सकते हैं। और पैसा पाने के लिए भी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, पैसा भुगतने के लिए भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चे होने के लिए भी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चों से अच्छे रिलेशन होने के लिए भी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो हीलिंग का मतलब वो जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति या जो टाइप की आपसे ट्यून होगी, हार्मोनाइज ट्यूनिंग होगा, वो ही आपको मिलेगा। जो टाइम, जो फ्रीक्वेंसी से आपके 7 चक्रों के भीतर रही हुई फ्रीक्वेंसी एट्यून होगी, वही चीज आपको मिलेगा। और जितने समय तक वो चीज एट्यून रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी, तब तक ही मिलेगा। कोई आदमी आज दुखी है, कल सुखी होता है, 4 दिन के बाद दोबारा कुछ थोड़ा दुखी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुख दुख की वटगत होती है, जिसको बोलते हैं सुख दुख की वदगट होती है, पैसों की प्लस माइनस होती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है कि हमारे जो जो चक्रास के भीतर जो जो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पड़ी है, वो जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की रिसीव करेगा, जब तक जितनी मात्रा में, जितने समय तक, उसके हिसाब से ही हमें ये प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे 7 चक्र के भीतर बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, इमोशंस, ग्लैंड्स एंड प्लेनेटरी पोजीशन, ये सारी की सारी चीजें उसमें समाविष्ट है। जैसे एक ही एग्जांपल देते हैं अपने, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, आगे आगे अच्छे अच्छे वक्ताओं ने इसके बारे में बहुत बोल दिया है और काफी ज्ञान भी दिया है, इंफॉर्मेशन भी दिया है, प्रैक्टिकल है वो लोग भी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे जो चक्र के भीतर जो बॉडी ऑर्गन्स की, जो पार्ट्स की, इमोशंस की और प्लेनेटरी पोजीशन जो होगी, वो उसके हिसाब से जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा का इंटेंसिटी होगा, वो इंटेंसिटी के हिसाब से वो रिसेप्टिविटी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ेगा। और जब तक जितनी मात्रा में वो जुड़ता रहेगा, तब तक अपने को वो मिलता रहेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनी एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, वो कभी स्टेडी नहीं होती है, वो किसी की भी, चाहे वो लोहा हुए चाहे वो इंसान हुए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी काफी फैक्टर के हिसाब से चेंज हो रही है, जो मैं आगे बता चुका हूं। तो हमारी संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने हमें ये बताया है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं सुखों की प्राप्ति करने के लिए, सुखों की अनुभूति करने के लिए। तो उन्होंने उस जमाने में मंत्र शक्ति से प्रयोग किए थे। हर चक्र के बीज मंत्र मैंने बोला, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी बीज मंत्र है। मंत्र लंबे भी होते हैं जिसको पूर्ण मंत्र बोलते हैं, और मंत्र
बीज मंत्र भी होते हैं। तो मेरी जो साधना है, मेरी जो आराधना है, वो बीज मंत्रों को सिद्ध करने की है। कोई भी चीज जब तक एक्टिवेट नहीं होगी और चार्ज नहीं होगा, उसका चार्जिंग नहीं रहेगा, तब तक वो चीज काम नहीं करेगी। चाहे तुम मेट्रो ट्रेन के भीतर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए टोकन लेते हो, तो वो उसको एक्टिवेट करता है, तभी वो टोकन से आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो हमारे जितने भी मंत्रास हैं, जितने भी यंत्रास हैं, ज्योमेट्रिकली मेड यंत्रास होते हैं, उसमें भी एक बड़ी बहुत गंभीरता है। These are the subjects of occult science. These are the subject of occult science. और occult science में कहा गया है कि जो भी मंत्र होवे या जो भी यंत्र होवे, जब तक वो सिद्ध न होवे, सिद्ध का मतलब उसके काम के लिए उसकी अंदर जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है वो डाउनलोड न होवे और वो ट्रांसमिट न कर सके, तब तक वो सिद्ध नहीं कहा जाता। ये सिद्धि की डेफिनेशन है, बराबर है। तो हमारी पहले के जमाने में न एलोपैथी थी, न होम्योपैथी थी, सिर्फ थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक और देसी दवाई थी। तो हमारे ऋषि मुनि मंत्र शक्ति से सिद्ध लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते थे, निरोगी करते थे। तो वो क्या था, जिसको हम बोलते हैं मंत्र चिकित्सा। तो स्पिरिचुअल हीलिंग इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मंत्र चिकित्सा, यंत्र चिकित्सा। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, लोगों के दिमाग बदलते गए, लोगों की भावना बदलती गई, लोगों का काम करने का तरीका बदलता गया। मेहनत नहीं करनी है ऐसा कुछ होता गया, और करनी है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करनी है। किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे उचित लगा मैंने कहा है। क्षमा के लिए मैं पहले से बुरा लगने के लिए पहले क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं क्रमशः इतनी नष्ट हो चुकी है कि इस चिकित्सा पद्धति से हमारा विषय जो है उसमें से हमारा विश्वास उठ गया। लेकिन मैं उसको पुनर्स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। और आज मैं आप सभी से ये जो छोटी छोटी बातें शेयर कर रहा हूँ, वो ब्रह्मांड की कृपा से कर रहा हूँ, और वो भी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ, तो मैं किसी भी चीज की बिना प्रूफ, और प्रूफ में 3 चीज से लेता हूँ। जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी में डाउजर भी आए हैं, एलरोड भी आए हैं, और फोटोग्राफी भी आई है। ऐसे जहाँ भी जिसकी जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करता हूँ। और उसके साथ साथ में इंसान को, दुखी व्यक्ति को जो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उसका, उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी पूछ रहा हूँ, उसका प्रोग्रेस भी देख रहा हूँ। तो आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा एक विजन एंड मिशन है। मेरा एक विजन एंड मिशन है, वो चाहे आप में से कई लोगों को होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा, क्योंकि तभी आप इस वेबिनार में आ सकते हो। ये वेबिनार इस टाइप का है। और मिशन और विजन क्या है कि ancient wisdom with new technology which can help the maximum people with less effort, less expense and more empowerment. कम समय, कम खर्च और ज्यादा एम्पावरमेंट फॉर द ओवरऑल वेल बीइंग, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये मेरा मिशन एंड विजन है। और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से और सभी के सहयोग से मैं ज्योतिष सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो ज्योतिष सम्मेलन में जब मैं प्रवचन करता हूँ तो ज्योतिष लोग भी इसकी सराहना करते हैं कि आपकी बात सही है। अभी 15 मार्च को बॉम्बे में एक ज्योतिष सम्मेलन था जोगेश्वरी में, तो वहाँ वर्ल्ड क्लास ज्योतिष जिसको बोलते हैं, वो लोग भी मेरा लेक्चर सुनने के बाद शाम को मुझे मिले थे। ये बोलते हैं काका जी, इस जनरेशन को अभी ये चीज सुनने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है। एक्टिवेट योर मंत्रास एंड एक्टिवेट योर यंत्रास एंड चार्ज इट। अपने मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का कार्ड लेते हैं, तो वो कंपनी वाला एक्टिवेट करते हैं और बाद में बोले 2 घंटे बाद आपका फोन चालू होगा। और डेली हम मोबाइल को चार्ज भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो यंत्र है, जो मंत्र हम करते हैं, उसने कभी आपको चार्ज किया प्रॉपर डायमेंशन से, प्रॉपर मेथड से?
जिसने जो भी दिया वो अभी मैं तो यहाँ तक भी ऑरा स्कैनर से ट्राई भी करता हूँ कि कोई भी इंसान मंत्र बोलता है तो वेदर दैट मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो उनसे हार्मोनाइज ट्यूनिंग होती है कि नहीं होती है, वो भी ऐसे चेक करता हूँ। मैं ऐसा पागल आदमी हूँ, क्योंकि रिसर्चर हमेशा पागल रहता है। उसका गोल होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए, और खाली अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। अध्ययन के साथ साथ में हमें मनन, चिंतन और साधना करनी है। और यदि हम अध्ययन, मनन, चिंतन और साधना ये चारों का समन्वय करेंगे तो जरूर 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 हम कुछ ना कुछ नया संशोधन कर पाएंगे। संशोधन ही करना है, रिसर्च करनी है, क्योंकि सर्च तो ब्रह्मांड ने कर ली है, सर्च तो ब्रह्मांड ने कर ली है। तो ये सारी चीजें इतनी डिटेल में बताने जावे तो कम से कम 2-3 घंटे आ जावे, लेकिन मैं आपका इतना समय लेके आपको बोर करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे जो हमें पुनर्जीवित करनी है और आगे बढ़ाना है हमें, तो हमें ऑटो एक्टिवेटेड एंड ऑटो चार्जिंग मोड पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जमाने में न पुरानी संस्कृति को समझने की किसी को परवाह है, और प्रयास करते हैं तो सन्निष्ठा से बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन मार्ग है। लेकिन कठिन मार्ग पे चलना हम लोग सही समझते हैं, इसी मार्ग पे चलना है। तो ये सारी चीजें बताने का मेरा आशय वही है कि जैसे हीलिंग हो सकता है तो हीलिंग के अंदर हमारा मन भी आ जाता है, हीलिंग के अंदर हमारा मन भी आ जाता है। माइंड का भी हीलिंग होना चाहिए, क्योंकि वेदों में भी कहा है कि मन ही कर्ता, मन ही भोक्ता, और मन से बड़ा न कोई। क्योंकि हम जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, दैट इज ड्यू टू द ब्रेन। और डॉक्टर लाटे ने कहा था, शरीर लाटे ने, कि मन शरीर में नहीं रहता है, मन में शरीर रहता है। आज भी मुझे दीदी के शब्द याद है कि मन में शरीर रहता है। जो तुम्हारा मन ही ठीक नहीं होगा तो तुम्हारा शरीर कैसे ठीक होगा? तो मन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और मन को सही करने के लिए, मन को सही करने का मतलब क्या, पहले ये समझ लेंगे। मन को सही करने का मतलब, वी हैव टू चेंज द ब्रेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द माइंड। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन आल्सो बी हील्ड, दैट कैन आल्सो बी हील्ड। मैं उसका एग्जांपल दूंगा आपको अभी। तो हम समझते हैं बीटा, थीटा, डेल्टा, अल्फा एंड गामा, दीज आर आवर ब्रेन वेव्स। लेकिन एट एवरी फ्रैक्शन ऑफ एवरी मोमेंट अपनी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की चेंज होती है। बीटा भी चेंज होएगा, आप कुछ सोचते होंगे तो बीटा चेंज होगा, वो सोच के साथ कुछ आएगा तो डेल्टा चेंज होगा। हमने जब एक प्रैक्टिकल म्यूजिक सिस्टम पे करते हैं, अभी एक जैसे पूरा ईजी करते हैं, इसके बजाय एक नया इंस्ट्रूमेंट आया, म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट, जो मेरे साथ एक न्यूरो साइंटिस्ट जुड़ा है बॉम्बे से, वर्ली में, उसके पास है। इज बायोमेडिकल इंजीनियर, MBA, और इसी लाइन में काम करता है। और वो भी मुझे रिसर्च के लिए इंस्पायर करता है और उसका टेस्टिंग भी करता है। तो ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हमारी जो सेट हो जावे अल्फा और गामा में, तो काम हो सकता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं? टू हील अवर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। हम मेडिटेशन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि टू चेंज अवर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। लेकिन मेडिटेशन में धीरे धीरे होता है, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट भी इतना सही नहीं है, और हर इंसान का इनर एनवायरनमेंट मींस इसका माइंड, वो भी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। तो अभी मैं ऑटोमोटिव पे बात करता हूँ, ऑटो के क्या एक्सपीरियंस होते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। और जिसको भी इसके वीडियो चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहिए, मुझे से कनेक्ट करके ले लेना। आई शैल बी प्लीज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑल। तो ये सारी चीजें ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी हमें कंट्रोल करनी है। और सबसे बड़ी चीज है, जब तक हमारा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गामा, which is the latest invention of the neuroscientist, this is the latest invention of the neuroscientist। तो जब तक हम गामा लेवल अटेंड नहीं करते, जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज है, तो जो हम लोग धीरे धीरे मेडिटेशन करते जाएंगे, लेकिन कर सकते नहीं है। और कर भी सकते हैं, वो क्षणिक मेडिटेशन रहता है।
आधा घंटा घंटा। लेकिन मेडिटेशन की भी एक डेफिनेशन है कि मेडिटेशन करने के बाद कितनी पल, कितना घंटा, कितने दिन आपका माइंड स्टेबल रहता है, आपकी सोच की जो ताकत है, आपकी सोच की जो क्षमता है, पॉजिटिव सोच की, एक कितनी अच्छी है, आप कितना समय स्वस्थ रह सकते हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेडिटेशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। आधा घंटा आंख करके पद्मासन में बैठे या शवासन में सो गए, दिस इज नॉट द मेडिटेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करें, लेकिन कोई कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑटो मोड पे काम किया। मैंने अभी डॉक्टर कुमार साहब ने बताया कि मेरा काम ऑटो मोड पे काम करना है। तो ऑटो मोड पे इसलिए करता हूँ कि लोगों को कम समय में, कम खर्च में कुछ न कुछ ग्रेजुअली मिलता ही जाए, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है, कांस्टेंट यूज ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद ही सफलता मिलती है। सक्सेस इज ए रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंट वर्क, नॉट ऑफ द ओकेजनल वर्क। दिस आई बिलीव एंड दैट इज ट्रू। तो मैंने एक बेल्ट बनाया। वो बेल्ट में एक बात में बन गया था 1 साल पहले, और हमने कई लोगों पे पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो आते हैं तो इम्यून सिस्टम से सेंसिंग करते हैं, 10 मिनट तक हमारा बेल्ट पहना के रखते हैं, एक थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन में जाता है, और बाद में वो खुद बोलते हैं कि ये बेल्ट कुछ अद्भुत है, ये इनका अद्भुत, क्योंकि उसमें गामा बढ़ गया। जब वो आदमी ने मुझे, सज्जन ने मुझे बेल्ट बनाने का बोला था, तब उसने इतना ही कहा था कि काका जी अब बीटा, अल्फा, थीटा और बीटा इसको बैलेंस करने के लिए काम करें। तो उस दिन मैंने हंसी मजाक में बोल दिया था कि मैं उसको गामा भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तब उसने मना किया था कि मेडिटेशन इज ओनली ए टूल टू इंक्रीज द गामा फ्रीक्वेंसी। लेकिन ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से और लोगों की दुआ से वो मैं बना पाया। पहली ट्रायल में वो सक्सेस हो गया है, और उसके भी 3 रिजल्ट मैं आपको देता हूँ। चाहे तो मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा, उनके टेलीफोन नंबर के साथ में, आप उनको पूछ भी सकते हो। एक पेशेंट मेरे पास कोमा में था, 1.5 साल से कोमा में था। मैंने उनको ये बेल्ट भी दिया, मेरी हीलिंग प्रोडक्ट्स भी, आइटम्स भी दिया। तो उनका दामाद फिजियोथेरापिस्ट है हॉस्पिटल में। तो मार्च 7 तारीख को वो मुझे मिला, बोलता काका जी मैं इतना बोल सकता हूँ कि मदर इन लॉ जो सीवियर कोमा में थी, मेडिकल लैंग्वेज में कोमा कोमा ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंट शब्द नहीं होता है, लेकिन मैं मेरे प्रैक्टिकल हिसाब से जो देख रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ, तो मेरी टर्मिनोलॉजी में मैं कह सकता हूँ कि मेरी मदर इन लॉ सीवियर कोमा में से मीडियम कोमा में टर्मिनेट हो गई, दिस आई कैन से। दूसरा एक केस है मेरे पास जो एंग्जाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन में थी, और वो भी 1.5 साल 2 साल तक। अक्टूबर 19 में मेरे पास आई, ये बेल्ट मेरे से लिया उसने, और कुछ हीलिंग इक्विपमेंट दिए और कुछ मंत्र चैंटिंग करने के लिए। बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी शी हैज रिगेन्ड ऑल द हैप्पी लाइफ। ही हैज गिवन मी द स्टेटमेंट। एक तीसरा केस मेरे पास है, उड़ीसा का, उड़िया गांव है वहां पे। सिंस लास्ट 10 years शी वॉज सफरिंग। उसको इतनी तकलीफ थी कि 2-2, 3-3, 4-4 पिल्स लेने के बाद भी उसको नींद नहीं आ रही थी। अहमदाबाद के सारे न्यूरोसर्जन से वो मिल चुकी थी, और वो यहाँ मुटेरा आश्रम बापू के आश्रम के पास रहते थे। मुझे बुलाया, मैंने भी उनको मंत्र दिए, बेल्ट दिया, हीलिंग इक्विपमेंट दिया। विदिन 1.5 months विदाउट मेडिसिन शी हैज बीन क्योर्ड हरसेल्फ। दिस इज नॉट अ मैजिक। यूनिवर्स में कोई मैजिक नहीं होता है। Whatever happens in the universe, that is according to the law of energy transmission. पानी को गर्म करें और उसमें से जो भाप निकले, तो that is not a magic. That is not a magic. पानी को फ्रीज में रखें और वो ठंडा होवे या बर्फ हो जाए, that is not a magic. In the same way, when anyone do the work as per the proper law of transmission of frequency, it happens. सो पहले ये भूल जाइए कि दुनिया में कोई चमत्कार न था, न है, न रहेगा। तो एवरीथिंग कैन बी हील्ड। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे 7 चक्र के भीतर हम कांस्टेंट हीलिंग जो करते रहेंगे,
तो हमारी आधी व्याधि उपाधियां कुछ न कुछ धीरे 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 कम होती जाएंगी। जो फील्ड के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण ज्यादा होगा उसको टाइम लगेगा। समझो कोई इंसान को पैसे अच्छे हैं और शारीरिक तकलीफ है, तो धीरे धीरे करता जाएगा तो शारीरिक तकलीफें कम होती जाएगी। लेकिन वो कंटिन्यूसली करेगा तो हीलिंग में वो ताकत है, वो आपकी लाइफ को, आपकी इकोनॉमी को, आपको रिलेशनशिप को, ये सभी को वो सुव्यवस्थित कर सकता है। इसके लिए दो ही चीज हैं कि आपको उसे सही ढंग से नियमित रूप से करना है, ये जरूरी है। आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज फ्रीक्वेंटिंग, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी। हमें 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चल के हमने नक्की किया कि मैं 6 मिनट में या 6 घंटे में यहाँ पहुंचना है, लेकिन 10 किलोमीटर चल के 4 किलोमीटर वापिस है, 4 किलोमीटर चल के 3 किलोमीटर जाते हैं, वापिस 2 किलोमीटर है, दैट इज नॉट पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पहले हमें ये नक्की करना है कि हमें ये अचीव करना है, हमारा गोल होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना। और हीलिंग लेने वाला भी, यहाँ तक भी मैं करता हूँ कि हीलिंग लेने वाले की भी जो बर्निंग डिजायर होगी, यस आई वांट टू अचीव दिस, देन इट विल हैपन एंड हैपन टुडे और टुमारो और लेटर बाय 3 days और 4 days। तो ये जो बीज मंत्रों की साधना है वो सबसे अच्छी है। कई लोग हीलिंग करते भी हैं। क्रिस्टल हीलिंग की बात करें तो क्रिस्टल हीलिंग इफेक्टिव है, पुरानी संस्कृति है बाहर की, हमारी भी है, क्योंकि हम भी क्रिस्टल यूज करते हैं, हमारे वहाँ भी क्रिस्टल होते हैं माइंस में। तो क्रिस्टल भी एक प्रॉपर्टी है CH2CH1, इट्स ए केमिकल कंपोजिशन। तो उसका एक सब्जेक्ट है, उसका एक गुण है कि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी देने वाली चीज नहीं है। और वो कैसी क्वालिटी की है वो भी पता नहीं चलता है। डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स आते हैं। तो लेकिन जब वो क्रिस्टल जहां भी रखा होगा या जिसने भी पहना होगा, चाहे माला के रूप में, चाहे ब्रेसलेट के रूप में, चाहे अंगूठे के रूप में, तो जब वो खुद नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए क्रिस्टल के बाइबल ऑफ क्रिस्टल में लिखा हुआ है कि क्रिस्टल शुड बी क्लींस्ड एंड एक्टिवेटेड एंड चार्ज। लेकिन इस जमाने में हम जो पैसा खर्चते हैं क्रिस्टल लाने के लिए, उसका हम सही मायने से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि उसको कब उपयोग कर, उसको क्लींस करना, एक्टिवेट करना, चार्ज करना, वो हमें मालूम नहीं है। घर में हीलिंग करने के लिए वास्तु वाले भी क्रिस्टल यूज करते हैं। समझो आपने कोई क्रिस्टल रख दिया या कोई ब्रेसलेट पहन लिया, आप जो एनवायरनमेंट में गए या तो आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई और वो क्रिस्टल कोई गठिया क्वालिटी का होगा, लो क्वालिटी का होगा, लो डायमेंशन का होगा, तो इमीडिएटली 2-5 मिनट में नेगेटिव हो जाएगा। तो वो आपको हील कैसे करेगा? ये भी हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया है। हमने कई लोगों को ऐसे खड़े किए हैं और उनको बोला कि भाई हम तुम्हारी ऑरा स्कैन करते हैं। पहले प्योर ऑरा, कुछ नहीं पहना है, न ब्रेसलेट पहना है, न अंगूठी पहनी है, और बाद में एक एक चीज उनको पहनाते हैं तो उनकी ऑरा डेप्लीट होती जा रही है, उनकी ऑरा डेप्लीट। यहाँ तक मैंने एक नहीं, कई लोग 25, 50, 100 आदमी पे जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ अलग अलग जगह पे, उसके बाद ही मैं उसको मार्केट में रखता हूँ। तो ऑटो चार्जिंग एंड ऑटो एक्टिवेशन अभी हर फील्ड के भीतर, चाहे तुम्हारा एक बाइक भी चालू करने है, मोटर भी चालू करने है, तो हम किचन ऐसे रखते हैं कि घर में से निकलो दरवाजा खुल गया है ना, अभी ऑटो स्टार्ट गाड़ी भी आ गई है। तो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, वो क्यों डेवलप हो रही है? यूनिवर्स को मालूम है, यूनिवर्स इज अवर एवरीथिंग, कलेक्टिव हार्मोनियस कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। वो खुद जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो उनकी हार्मोनियस कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो कुछ न कुछ सर्जन करती ही है इन द फॉर्म ऑफ द वेव। एंड वो वेव जब किसी न किसी को इंस्पायर करेगा और वो आदमी इसी सब्जेक्ट पे फोकस करके मेंटली और फिजिकली काम करेगा तो दैट विल बी मटेरियलाइज्ड इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो मेरा आग्रह ये है कि चाहे आप कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इट शुड बी एक्टिवेटेड एंड चार्ज प्रॉपर्ली
तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो क्रिस्टल है, चाहे वो वास्तु का इक्विपमेंट होवे, चाहे वो गुरु की अंगूठी होवे, चाहे मंगल का अंगूठी हो, चाहे राहु की अंगूठी हो। तीसरी चीज, खाली हीलिंग से कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन एंड हीलिंग बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के, हमारे सुखों और दुखों का जो मेन आधार है वो हमारा मनोमय कोश और प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश में हमारे 7 चक्र आ जाते हैं और 7 चक्र के साथ में मन भी आ जाता है, लेकिन हम जब मेडिटेशन करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा। ध्यान, हमारे ऋषि परंपरा में हम देखें सब ऋषि ध्यान करते थे। जैनों के जितने तीर्थंकर हो गए, बुद्ध हो गए हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो भगवान हो गए, सभी ने ध्यान मार्ग से आगे जाने का प्रयास किया है। तो मैं एक प्रार्थना भी करता हूँ, इफ यू वांट टू लीव ए बेटर एंड ब्लिसफुल लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ, टिल यू लिव, please follow the proper method of meditation and healing. These both are the continuous process. And if you can't do it properly, आप ऑटो मोड पे जाइए। ऑटो मोड पे जाने के लिए आप मेरे से जो भी सहयोग चाहते हो वो देने के लिए मैं हमेशा खुश हूँ, राजी हूँ, और मेरे से जो भी प्रयास हो सकता है मैं करता रहूंगा। और आप लोग मुझे भी एम्पावर करेंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट भी करूंगा, उस पर भी ट्राई करूंगा। अभी हम इस चीज पे आते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीजें हीलिंग के बारे में है, हमें पैदा नहीं करनी है तो क्या करना, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो उसमें कभी कुछ मौका मिलेगा तो अलग से अपने बयान करेंगे। तो मेरे पास 2 चीज है, हीलिंग दूसरों का करना, हीलिंग दूसरों का करना, उसकी भी एक प्रोसेस मैंने डेवलप किया है जिसको बोलते हैं कॉस्मिक पावर हीलिंग। उसमें भी 7 चक्रा के कार्ड बनाए हैं, उसके कलर, उसके पेटल्स, उसके बीज मंत्र, लेकिन उसमें मैंने जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डाउनलोड किया है, वो डाउनलोड किया है। और वो चक्रास के कार्ड के साथ में मैंने कुछ संपुट बीज मंत्रों जो एक्टिवेटेड है, ऑटो चार्ज है, ऐसे कार्ड बनाए हैं, इसी प्रोसेस बनाई है, वो आप कर सकते हैं। आपका भी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों का भी हीलिंग कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा बेस्ट एंड बेटर, ऑल द बेस्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, एक मैंने प्रोसेस बनाई है। मैं पहले खाली हीलिंग करता था, तो हीलिंग करने के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि ज्योतिष लोग भी मेरे से मिलने लगे, वास्तु वाले भी मिलने लगे, तो उन्होंने लोगों ने मिले। तो मैं ऐसा सोचता था कि जब हम बोलते हैं कि हमारे चक्र के भीतर प्लेनेटरी पोजीशन भी है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का शनि खराब है, किसी का मंगल नीच का है, ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं ना। तो जब मैं हीलिंग करता हूँ तो, और कोई भी हीलिंग करते हैं, प्रॉपर हीलिंग होगा तो इंसान अच्छा होगा ही होगा, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, और आता ही है। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब वो हुआ कि उसकी प्लेनेटरी पोजीशन भी कुछ अच्छी हुई, तभी तो वो जाके ठीक हुआ ने, ग्रह दशा भी ठीक हुई ने। तो ऐसा कर करके मैंने एक बहुत इजी और टेलर मेड जिसको बोलते हैं, ऐसी एक प्रोसेस डेवलप किया, टेलर मेड प्रोसेस। शायद आज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस वेबिनार में हमारे एक सज्जन हैं जो कुमार भाई से जुड़े हुए थे, और मेरे 26 जनवरी का कुमार भाई ने जो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर अपलोड किया था, वो सुनने के बाद वो आदरणीय सज्जन जी ने कुमार जी को फोन किया था मेरा टेलीफोन नंबर लेने के लिए, और मेरे से बात किया था, और उन्होंने ये सारी चीजें मेरे से सीखी है। शायद वो यहाँ होंगे तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि whether he is here or not। तो ये चक्र ग्रह हीलिंग ना बोलता हूँ मैं, क्योंकि जब हम चक्र का हीलिंग करते हैं तो प्लेनेटरी पोजीशन हील होती ही है। तो हर चक्र के भीतर जो ग्रह पोजीशन होती है उसके भी बीज मंत्र रहते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने यूनिवर्स से प्रे किया, आई ऑलवेज प्रे टू यूनिवर्स। मैंने यूनिवर्स को प्रे किया तो मुझे एक साधना मिली बीज मंत्रों के संपुट की, कि जिसमें कोडिंग किया हुआ है, न्यूमेरल कोडिंग भी है, सर्जक शक्ति का भी बीज मंत्र है, चक्रों का भी बीज मंत्र है, रिलेटेड प्लेनेट का भी बीज मंत्र है।
ऐसी एक मैंने प्रोसेस डेवलप किया जिसको मैंने नाम दिया, उसका वीडियो भी मेरे पास है यूट्यूब का, जिसको भी चाहिएगा जो मुझे बोल सकते हैं, आई विल सेंड देम। तो ये चक्र ग्रह साधना दैट इज टेलर मेड, हाउ आई से इज इट टेलर मेड, इसकी बात करता हूं मैं कि आपको समझो किसी को भी वो करानी है तो एक फोटो भेजना पड़ता है, करंट फोटो, बर्थडे, इसके बाद मैं ऑरा स्कैनर से उनके हर चक्र की और हर चक्र के साथ रिलेटेड जो प्लेनेट है उनकी ऑरा स्कैन करके एक चार्ट बनाता हूँ। ये चार्ट बनाने के बाद इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने के बाद, इंट्यूशन लेवल बढ़ाने के लिए करता हूँ, करने के बाद एक दूसरा मेरे पास कार्ड है, वो कार्ड में डाउनलोड किया हुआ है यूनिवर्सल वाइब्रेशन, तो उनको जो फ्रीक्वेंसी एट्यून करनी है वो फ्रीक्वेंसी से उनको ट्यून कर लेता हूँ और उनको एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग करता हूँ। उसके बाद हर चक्र के हर बीज मंत्र के साथ, सजग शक्ति के साथ, शून्य के साथ कोडिंग करके सातों चक्र के एक मंत्र चार्ट बनाया हुआ है। ये समझने जैसी बात है। और जो रोहित भाई अभी जो बड़ोड़ा है, बेसिकली लंदन से है, वो शायद इनमें है और उनको उचित लगता है तो उसके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। तो ये साथ एक टेलर मेड क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पर्सनलाइज है, ये पर्सनलाइज है। आपकी खुद की एग्जिस्टिंग एनर्जी ऑफ द चक्रास एंड प्लेनेट पोजिशन वो उसको बताते हैं। और जैसे जैसे उसमें ब्लैंक चार्ट है मेरे पास में, मंत्र प्रिंटेड है लेकिन ब्लैंक बॉक्स है, उसमें आपका जो भी चक्र और प्लेनेटरी पोजीशन वीक होगी उसके हिसाब से उसको कितनी दफे चेंट करना है वो लिख के रखते हैं। और बाद में 3 दिन 4 दिन का एक टेलीफोनिक वर्कशॉप होता है, उनके बाद में उनका जो चार्ट दिया है उनको वो दे देता हूँ और मैं 3 दिन 4 दिन उनको बोलता हूँ तुम इससे प्रैक्टिस करो, और उनके बाद इसी जो रूटीन है उनको जो चेंट करना है उसका ऑडियो बना के उनको भेज देता हूँ। और बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, रात को सो जाते हो, ऐसे भी बैठे हो तो हेडफोन या ईयरफोन लगा के उसको सुनो, डेफिनेटली यू विल बी हील्ड। दिस इज माय हम्बल चैलेंज, दिस इज माय हम्बल चैलेंज, क्योंकि मैंने 2 साल से इंप्लीमेंट किए हैं। खुद एस्ट्रोलॉजर भी इनके लिए, उनके खुद के लिए एक कार्ड बनाते हैं, इनसे हीलिंग साधना करते हैं और मुझे जब भी मिलते हैं बोलते हैं कीर्ति भाई हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारी पत्रिका हमारी जबान पे रहती है, हमारी दशा भी हमें मालूम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पत्रिका हम जो जीवन जीना चाहते हैं और होना चाहिए उससे वी आर लिविंग फार बेटर। आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ साइंस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल साइंस, मिरेकल नहीं है। और आई सॉरी किसी को लगे बोस्टिंग करता तो माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना और संशोधन पे मार्गे आगे बढ़ना ही है। और आज तक हमारे जितने भी वक्ता आ गए, स्पीकर्स आ गए, उन्होंने इसी चीज पे भाग दिया है, वो भी उनका एक अनोखा योगदान है। तो ऑटो मोड पे जो चीज बनेगी, ऑटो मोड पे चीज कैसे बनेगी ये भी समझ लें पहले। कनेक्ट द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी फॉर दैट रिक्वायर्ड वर्क, attraction, law of attraction of the required frequency from the universe. Second is law of transmission and boosting and activation and stabilizer. And इसके साथ में एक संकल्प शक्ति भी काम करती है, भाव भी काम करता है। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि भाव बदल जाता है, भाषा बदल जाती है तो उसका भाव बदल जाता है। तो तुम्हारा जो भाव भी अच्छा होगा, इंटेंशन भी अच्छा होगा, तो तुम्हारे काम के भीतर काम करने वाले को भी सफलता मिलेगी, काम कराने वाले को भी सफलता मिलेगी। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ, मैं तो यहाँ तक भी बोलने की एक हिम्मत करता हूँ, वेरी पोलाइटली, कि वी कैन चेंज द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो, वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लोब ऑल्सो, but for that we have to work collectively. For that we have to work collectively. If we work collectively to change the universal frequency, the whole aura of the universe will change gradually day by day, and we will be happy, we will be changed. If you believe, believe, and if you don't believe, think it. Those who can believe, it's good, but I don't say you believe.
You think it, because energy can be transferred by the proper laws, ways and means laid down by the universe, not by the man. We are believing the rules and regulation made by the man, but we should believe and follow the rules and regulations made by the universe. This is in very short. बोलने जाऊं तो काफी लंबा है, अभी इतना मैंने आपको बयान किया, लेकिन इसके साथ साथ में एक दूसरी चीज, हाँ सबसे बड़ी चीज भूल गया मैं, थर्ड आई एक्टिवेशन। गुरु तत्व, हमारा गुरु तत्व हमारे भीतर है। जब तक हमारा स्वयं का गुरु तत्व जागृत नहीं होगा, जब तक हमारा स्वयं का गुरु तत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हमारा इंट्यूशन लेवल और हमारी साधना का लेवल ऊपर नहीं जा सकता है। और जब तक वो नहीं जा सकता है तो हम संशोधन के पीछे जितनी मेहनत करना चाहता है, जो रिजल्ट लाना चाहता है, वो शायद नहीं हो सकता है। लेकिन जो थर्ड आई एक्टिवेशन आप करो तो आपको शांति भी मिलती है, आपका स्वयं का गुरु पावरफुल रहता है, गुरु तत्व, आपका गुरु तत्व पावरफुल रहता है, और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों का जो गुरु तत्व है वो आपको इतने एम्पावर करने के लिए सक्षम करेंगे कि आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आज तक अभी जो भी बातें की वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से किया है। तो गुरु तत्व को जागृत करो, चक्रग्रह साधना करो, नियमित करो। एक दिन हीलिंग करोगे, दूसरे दिन हीलिंग नहीं करोगे, कभी ऑकेजनली छूट गया तो बात गलत है। हम 24 घंटे में से 14 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भौतिक जगत के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, लग्जरी के लिए, सारी चीजें लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ तक आपसे एक नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सारी चीजों को जो दिन में सिर्फ आपके लिए एक आधा घंटा निकालोगे तो आपको शायद 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम करने के बाद भी जो नहीं मिलता है, हार्ड वर्क के बाद भी, वो शायद कम समय काम करने के बाद ज्यादा मिल सकता है। दिस इज प्रूवन बाय मी इन सो मेनी सीरीज ऑफ द सो मेनी पीपल, बिकॉज दे हैव फॉलोड इट। तो अभी मैं मेरा वक्तव्य बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मंत्र शक्ति, जो सिद्ध मंत्र क्या होता है, उसका कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा तो आपको कुछ भरोसा बैठेगा, ऐसा मेरा मानना है। आर यू सेटिस्फाइड सर, ऑल ऑफ यू? तो हेलो, ऑल ऑफ यू कैन लिसन मी? थैंक यू। अभी हम मंत्र शक्ति क्या होती है इसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। ऑल ऑफ यू आर रेडी सर? थैंक्स टू ऑल। अभी मैं आपसे दो प्रार्थना करूंगा। एक तो जो लोग आंख बंद करके बैठ सकते हैं वो लोग आंख बंद करके बैठेंगे, जिसकी इच्छा न होए उनको मैं कहीं कंपेल नहीं करूंगा। दूसरी चीज, बिल्कुल रिलैक्स माइंड और रिलैक्स बॉडी से बैठना है, और मंत्रोच्चार में करता जाऊंगा। जो यूनिवर्सिटी एक्टिव होने के बाद मुझे मंत्र आएंगे ऊपर से। हम लोग डाउनलोड करते हैं गूगल से, लेकिन मुझे एक आदत हो गई है, मुझे यूनिवर्सिटी डाउनलोड करने की आदत हो गई है, और आप भी यूनिवर्सिटी डाउनलोड कर सकते हो। आप में भी वो क्षमता है, वो एबिलिटी है। कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मेरे में ये एबिलिटी नहीं है। हमें वो एबिलिटी जगानी है। एक कोलसा होता है, कोयले को मालूम नहीं होता है कि उसके भीतर कितने किलो कैलोरी एफिशिएंसी है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तब उसे और जलाने वाले को पता चलता है कि कितना किलो कैलोरी कोयले में है, वो कोयला है। लेकिन इसी तरह हमारे अंदर भी पोटेंशियलिटी है, लेटेंट है, उसे हमें एक्टिवेट करनी है, उसे हमें चार्ज करने, डे बाय डे मोर एंड मोर पावरफुल बनानी है। लेट ऑल बी ब्लेस्ड। तो अभी मैं बीच में न भी बोलो कुछ तो आप विचलित मत होना। जो आंख बंद करते हैं, जब मैं लास्ट में धन्यवाद और ओम शांति बोलूं तभी मेरा ये हीलिंग सेशन, प्रैक्टिकल डिस्टेंस हीलिंग खत्म होगा। उसके बाद कुछ करनी है तो 15-20 मिनट, अपने 15 मिनट मैक्सिमम हो जाएगी, बाद में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो आई विल ट्राई टू मिनिमाइज विद इन 15 मिनट्स। तो
आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों को प्रार्थना करता हूं कि मेरे ब्रह्मांड के सभी बच्चे जो तुम्हारे ही हैं, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और हम भी एक भावना करें, आज एक संकल्प करें कि हमारे हर इंसान की जीवन के भीतर कुछ बदलाव आवे, सुख शांति समृद्धि आदि व्याधि सबका नष्ट हो, सुख शांति बढ़े, समृद्धि बढ़े, सफलता बढ़े, आनंद बढ़े और आदि व्याधि उपाधियां कम होती जाए और हमारा ग्लोब, हमारा यूनिवर्स एकदम चेतना शक्ति से भरपूर रहे और बढ़ती रहे, जो हमें सुखी करे। ऐसा एक संकल्प करें। थैंक यू। यहाँ मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ और अभी हम प्रैक्टिकल सेशन चालू करेंगे। शायद मेरी आवाज आपको सुनाई देवे या न देवे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस विल बी डन बाय द यूनिवर्स कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, सो इट विल वर्क according to your receptivity of each and everyone. You will feel something, or if somebody don't feel, it doesn't mean they are not getting the energy, they are not being healed. Please close your eyes, close your eyes, please close your eyes, relax your mind and relax your body, relax your mind and relax your body. Oh my universe, we are all our son and daughter. Entire universe is of collective consciousness. We bow down and pray to the universe to increase the global harmonious consciousness of the universe for the peace, prosperity, happiness, joy, and sound health. Let each and everyone be blessed by you, and let you also be blessed by all. This is vice versa. अभी मैं मंत्रोच्चार शुरू करूंगा। ओम प्राम 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 ओम रीम प्राम रीम रीम ओम प्राम ओम ओम श्रीम प्राम श्रीम ओम क इलारीम हसक हलरीम सकलरीम। Have a deep breathing. Inhale deeply. Inhale deeply. Rim pram, rim pram, rim rim pram, srim pram, srim pram, srim srim pram. Om pram om rim, om pram om srim ka ilarim. Om pram om rim, om pram om srim hasakah larim. Om pram om rim, om pram om srim sakalarim. You're all the chakras being activated by the supreme consciousness level of the universe. You are going to be empowered. You are awakening yourself. All of us are awakening ourselves together. Let all us be blessed. Om Raum Jum Saha Om Pram Om Om Raum Jum Saha Om Ring Om Raum Jum Saha Om Srim Om Hasakalaring Om Raum Jum Saha Om Pram Om Raum Jum Saha Om Ring Om Raum Jum Saha Om Srim Om Sakalarim. Very softly. Inhale deeply. There is a constant flow of the divine energy of the universe in your all the 7 chakras, and from 7 chakras to all the body parts and organs
Feel the divine energy. Feel the divine energy. Pram, ring, pram, 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 om, ring. Pram, sring, pram, 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 om, sring. Ka e ila ring. Pram, ring, pram, 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 om, ring. Pram, sring, pram, 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 om, sring. Hasaka ring. Pram, ring, pram, 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 om, ring. Pram, sring, pram, 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 om, sring. Sakala ring. Ring, pram, ring, pram, ring, ring, o. Sring, pram, sring, o. Ka e ila ring. Ring, pram, ring, ring, om, pram. Sring, pram, sring, om, pram. Hasak hal ring. Ring, pram, ring, om, pram. Sring, sring, om, pram. Sakal ring. Brahmand Namaha, Brahmand Namaha, Brahmand Krupai Namaha, Brahmand Krupai Namaha, Parat Parai Namaha, Parat Parai Namaha, Parat Para Krupai Namaha, Parat Para Krupai Namaha, Sarveshwarai Namaha, Sarveshwarai Namaha, Sarveshwara Krupai Namaha, Sarvai Namaha, Sarvai सर्व कृपाय नमः, स्व कृपाय नमः. हमारी भी कृपा की जरूरत है. With the open mind, with the open mind. ओम रौम झुम सह हुम रीम हुम हुम. ओम रौम झुम सह हुम श्रीम हुम हुम. ओम रौम झुम सह हुम रीम हुम हुम. ओम रोम झुम सह हुम श्रीम हुम हुम. हुम प्राम हुम रीम प्राम. हुम प्राम हुम श्रीम प्राम. क ए इलारीम हसक हलरीम सकलरीम. प्राम रीम प्राम ओम रीम प्राम रीम श्रीम प्राम रीम प्राम होम रीम. क ए इलारीम हसक हलरीम सकलरीम. गहरी सांस लो. You are going to get more and more frequency, higher dimensional frequency in your all the 7 chakras, which is being passing, transferring to your body parts and organs and each and every cells and blood cell. Om. Om Rom Om. Om. Om Rim Om. Om. Om Rom Om. Om. Om Rim Om. Om. Om Rom Om. Om Srim Om. Ka e ilarim hasaka halarim sakalarim. Hum pram hum rim brum. Hum pram hum srim brum. Hum pram hum rim brum. Hum pram hum srim drum. Rim drum rim. Srim drum srim. Rim srim. The frequency of the super consciousness is passing to all of chakras with the higher intensity. And through the chakra, your body parts, organs, emotions, glands, and in planetary position, everything is being activated toward the positivity. You are increasing the positivity for this all the aspect of your life. Om Raum Jum Sah Jum Ring Jum Srim Ka e ilaring Jum Ring Jum Srim Hasak halaring
झूम सह झूम सह झूम झूम ह्रीं, झूम सह झूम सह झूम झूम श्रीं सकल ह्रीं। झूम सह झूम झूम प्राम ह्रीं, झूम सह झूम झूम प्राम श्रीं कएला ह्रीं। झूम सह झूम झूम प्राम ह्रीं, झूम सह झूम झूम प्राम श्रीं हसक हल ह्रीं। झूम सह झूम झूम प्राम ह्रीं, झूम सह झूम झूम प्राम श्रीं सकल ह्रीं। गहरी सांस लो। Inhale deeply and feel the divine energy of the super cosmos, which is passing through your each and every cell, even the cellular structure of parts and organs. Feel करो। फील करो आपका मन शांत है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप तंदुरुस्त हो, धनाढ्य हो, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हर चीज शांति से, स्वस्थता से एंजॉय कर रहे हो। यू आर रियली एंजॉयिंग योर लाइफ ट्रू वे। संकल्प करें, हमें हमारा जीवन बदलना है, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हम हमारा जीवन बदल के ही रहेंगे, हमारे परिवारजनों का जीवन बदल के ही रहेंगे, पूरे यूनिवर्स की ऑरा चेंज करके ही रहेंगे। ऐसा संकल्प करें। ओम ब्रह्म झूम स ओम प्राम ओम 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 ब्रह्म झूम स प्राम 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 ओम ओम ब्रह्म झूम स ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम 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 ब्रह्म झूम स ओम श्रीं ओम श्रीं ओम ओम ओम। गहरी सांस लो, अपने संकल्प को दोहराते जाओ, उसको विजुलाइज करते जाओ। Power of thought and power of visualization is also of much more importance in the healing. Power of thought and power of visualization is also much more important and effective in the healing process. आप सूक्ष्म में चेंज कर रहे हो, आपकी ऑरा एक्सपांड हो रही है। श्रीम 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 प्राम श्रीम 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 प्राम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ओम प्राम श्रीम प्राम श्रीम प्राम प्राम ओम प्राम श्रीम प्राम प्राम ओम। Inhale deeply. Feel the calm and peaceful mind. आपका मन जितना calm and peaceful रहेगा, उतना ही आप ये ऊर्जा को ज्यादा ट्रांसमिट कर पाओगे आपके चक्रों के भीतर और ज्यादा अनुभूति कर पाओगे। उसे फील करो। Feel the peaceful and calm mind and transmit this all the divine energy to all the chakras to live a happy, better and blissful life by the power of mantra. मंत्र के साथ यंत्र भी बहुत जरूरी है। मंत्र और यंत्र जीवन में सांस होना चाहिए। ध्यान और हीलिंग वो जीवन की रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। को ए इला रीम झुम रिम झुम रिम झुम झुम रीम झुम श्रीम झुम श्रीम झुम झुम श्रीम हसक हल रीम झुम रिम झुम रिम झुम झुम रीम झुम श्रीम झुम श्रीम झुम झुम श्रीम सकल रीम झुम रिम झुम रिम झुम झुम रीम झुम श्रीम झुम श्रीम झुम झुम श्रीम। और गहरी सांस लो, और गहरी सांस लो। Progress towards the alignment and empowerment of your life. You are progressing
आपने उसका बीज आज बो दिया है, उसको आप फलीभूत करोगे और फलीभूत करने के लिए हमेशा योग्य प्रयास करते रहोगे। आपने आपकी जिंदगी को, आपके परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए एक बीज बो दिया है और उसको कैसे नरिशमेंट करना वो आप पे रहेगा, वो आप पे रहेगा। Let all be blessed. Let all be blessed. This is the session of 15 minutes. ओम शांति, ओम शांति, ओम 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 शांति। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों का, ये मंत्रों की शक्ति का और संपूर्ण सिद्ध संपूर्ण मंत्रों की शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का पुनः धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे आंखें खोले। अभी इसमें किसको कितनी अनुभूति आई, क्या आई, वो खुद महसूस करेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर स्वजन ने अपनी अपनी रिसेप्टिविटी के हिसाब से कुछ न कुछ तो पाया ही होगा ब्रह्मांड की कृपा से, ऐसा। और आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप भी है 8320532289। रिपीट करता हूँ 83205 32289। ये मेरा व्हाट्सएप भी है। और किसी भी स्वजन को मैंने अभी जो जो चीज कही उसके बारे में पूछना भी है, कुछ वर्कशॉप भी करने हैं, तो वो मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मेरे पास मेरा जो भी साहित्य है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से बना है, सारे टेस्टिमोनियल से भी मुझे आपको भेजने के लिए मैं राजी हूँ, खुश हूँ। मैं श्री कुमार भाई को तकलीफ नहीं दूंगा। और दूसरा, ग्रुप में सब चीज आएगी तो जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो भी कुछ बोर हो, जिसको इंटरेस्ट है वो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने एक फ्लायर और 2 वीडियो श्री कुमार भाई को भेज दिया है, वो शायद आपको पोस्ट करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, 1 by 1 यू कैन आस्क मी सर। Any question from anyone about the healing and energy? यदि कोई मेरी प्रोडक्ट का मार्केटिंग, आज मेरे साथ कई लोग बॉम्बे, पुणे और अहमदाबाद से जुड़े हैं जो मेरी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके कुछ ऊर्जा का क्षेत्र को एक्सपांड कर रहे हैं सकारात्मक के बारे में। मेरे पास हीलिंग के लिए भी है, मंत्र के लिए भी है, यंत्र के लिए भी है और वास्तु के लिए भी है। जिसको इंटरेस्ट हो वो मेरा संपर्क कृपया कर सकते हैं इसी नंबर पे। लेट ऑल बी ज्वाइन टुगेदर। यस सर। सर, प्रभात सर, मैं आपको एक प्रार्थना करता हूँ, मुझे गुरुजी मत बोलो प्लीज। आई एम जस्ट लाइक यू सर। आई ऑलवेज प्रे फॉर एवरीवन and pray to be blessed by universe. I am not anyone's guru. My number is 83205 32289। मैं कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने मेरा इंट्रो का जो फ्लायर उनको पोस्ट किया है वो आपको भेज देंगे। उसमें कुछ प्रोफाइल्स भी है मेरी और टेलीफोन नंबर भी है सर। एंडरसन फ्रॉम एनीवन? अभी समझो आपको अभी याद नहीं आता है तो आप कभी भी मुझे फोन करके पूछ सकते हो, रात को 11:30 से 12 बजे तक, 12 के बाद नहीं। आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए।
कीर्ति भाई उनका जवाब देंगे। श्योर सर, थैंक यू, आई शैल बी हैप्पी। If anyone want to share their experience, they can. Rohit ji, thank you. Please tell some बीज मंत्र। बीज मंत्र एक्चुअली किसी ने पूछा। ओम हमारा प्रणव बीज मंत्र है। एक्चुअली मंत्र और बीज मंत्र में फर्क वो है कि बीज मंत्र सिद्ध हुए नहीं होते, पूरा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, और यू आर वेस्टिंग योर लॉन्ग टाइम टू चैंट दैट मंत्र। तो बीज मंत्र को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम जाता है, लेकिन कंटिन्यूस वर्क से मैंने काफी बीज मंत्र सिद्ध किए हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि हर इंसान के हर काम के लिए बीज मंत्रों के संपुट अलग अलग रहते हैं। किसी को प्राम प्राम ओम ह्रीम भी आएगा, किसी को प्राम प्राम ओम भ्रूम भी आएगा। तो इसके लिए एक तुम्हारा इंट्यूशन लेवल भी चाहिए और कुछ साधना भी चाहिए। मैं आज जो ऋषि रहे थे वो मन चिंतन और साधना से ही कर रहे थे। अध्ययन जितना जरूरी है इससे ज्यादा मनन चिंतन और साधना जरूरी है। कॉपी पेस्ट नहीं चलेगी, कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट चलेगी, मोबाइल में कॉपी पेस्ट चलेगी, लेकिन संशोधन के लिए और एनलाइटन के लिए कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारे भीतर जो पड़ी हुई शक्ति है उसे हमें खुद को ही जगाना है, और उसके लिए मैंने पहले भी बनाया, आपको बताया, वेरी पोलाइटली आई एम टेलिंग यू, मेडिटेशन एंड हीलिंग, आइदर लर्न द हीलिंग एंड डू। तो मैंने अभी बताया था रोहित भाई जो इधर हुए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। दिस इज अ पर्सनल, नॉट अ पर्सनल रिक्वेस्ट, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑल। Sir, I could feel white light coming inside me. Yes, sir. Thank you very much. You are so lucky. White light means what? Aura. अशोक जी और अनूप जी ने जो ऑरा के बारे में बताया था, उसमें ऑरा के कलर में बताया था। तो व्हाइट, पिंक, ग्रीन, गोल्डन लाइट, ये जो सारे कलर्स होते हैं वो ऑरा चेंजिंग्स के होते हैं। कि व्हाइट लाइट मतलब कि तुम्हारी ऑरा कुछ ज्यादा पॉजिटिव हुई। गोल्डन लाइट होती है, गोल्डन लाइट होती है तो वो डिवाइन एनर्जी होती है। ग्रीन और पिंक लाइट होती है वो भी पीसफुल लाइफ। ग्रीन शांति के लिए है, पिंक लव के लिए है। जिसकी इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम उसका ज्यादा रहेगा। सर मेरे कोर्स में है, somebody else asked about my courses, my 3 courses are there। सबसे पहला एसेंशियल, वेरी एसेंशियल कोर्सेज, थर्ड आई एक्टिवेशन, अपने गुरु तत्व को जागृत करना और उसको चार्जिंग करना, एक है। दूसरा जो टेलर मेड वर्कशॉप है मेरा, ये दोनों वर्कशॉप में फोन पे कराता हूँ, चक्र ग्रह साधना, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल इट विल बी पर्सनलाइज, योर मंत्रास, numbers of mantras will be according to your own energy level। थर्ड वन है बच्चों के लिए शार्प मेमोरी। फोर्थ वन है कॉस्मिक पावर हीलिंग, जिससे आप दूसरों का हीलिंग कर सकते हो। ये 4 मेरे फेमस कोर्सेज हैं। आज तक कई, इवन मुझे कोई अभिमान नहीं है, कोई गर्व नहीं है, खाली एक माँ की कृपा है। जो लोग रेकी ग्रैंड मास्टर है, प्राणिक हीलर है, संजीवनी साधक है, करुणा रेकी वाले हैं, उसमें से कई लोगों ने मुझे उपकृत किया है मेरे से ये सीखने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद स्टेज पे लूंगा, क्योंकि जब ये स्टेज पे पहुंचे जो 12-12, 15-15 साल से 95, 92 से हीलिंग करते हैं, ग्रैंड मास्टर जो रेकी के भोपाल में, अहमदाबाद में, वो लोगों ने भी मेरा सीखा है। और वो लोग बोलते हैं कि सुपर एंड अमेजिंग, फीस एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो, I will let you know. कीर्ति भाई, Please contact me. I am always happy and I am always very reasonable, affordable to all, because I am a man from the very middle class, lower middle class, and how to empower that I have learned from my own self, and I always want to cooperate all. There are so many products for the self empowerment, and there are so many workshops. Mainly I told 2. Third eye activation and chakra growth sadhana. कीर्ति भाई, Yes, ये sir. हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आप 1-1.5 घंटा लगा के एक ट्रेनिंग सेशन लीजिए। कॉस्टिंग तो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। कॉस्टिंग में अशोक जी आपसे तो खुला, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो ना। कॉस्टिंग के बारे में मैं बहुत लो हूँ, और अभी मैं रोहित भाई से भी मैंने करवाया था, ही इज वन ऑफ द मेंबर। और कॉस्टिंग में ऐसा है
कि थर्ड आई एक्टिवेशन में पहले जो 3000 रुपये लेता था ऐसे, नाउ आई हैव डाउनलोडेड इट टू 1500 और उसमें 3 से 4 सेशन रहते हैं। और जो चक्र ग्रह साधना है उसका जो 11,000 था प्रीवियसली, उसको मैंने 7,500 किया। दिस इज वेरी ओपन एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 15 to 20 days about 10 to 12 people has taken this training of this all the workshop from different part of the area like Bangalore, Pune, Bombay, Porbandar and Akola. हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये करने के लिए आप बी कुमार जी से भी और बात कर लें, तो क्या हम लोग की संस्था भी आपको और अशोक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने उस दिन 15 आदमी के बीच में जब आपने बोल दिया कि कीर्ति भाई हिमसेल्फ इज अ मैजिक, तो उस दिन से मैं और एम्पायर हो गया। आप तो है ही, आप तो है ही ऐसे, कोई बात इसमें कोई शक थोड़ी। एक काम नहीं शक की बात नहीं है। अनाउंसमेंट मैं यहाँ से करना चाहूंगा कि इस ग्रुप में काफी लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, तो ग्रुप के जो भी मेंबर, कीर्ति भाई ने जो दोनों डिफरेंट कोर्स बताए उसमें से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं बता दीजिए। यहीं से मतलब जूम से इसी प्लेटफॉर्म से ये कोर्स किया जाएगा। ये कोर्स के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन है ये कीर्ति भाई अभी बता दीजिए आप। अशोक जी, कुमार साहब, इसमें क्या है कि एक दिन में सब नहीं खाया जा सकता है क्योंकि हजम नहीं होता है। कितना दिन लगेगा, कितने भी दिन लगे, नो प्रॉब्लम। हर चीज जब सीखनी है या सिखानी है तो सही ढंग से सिखानी है। I am always prepared, sir. I am always prepared and thankful to all the members, those who want to learn, and to the institutions and all the members of the institute. I am also one of the member of our institute and highly obliged to you, Ashok ji, Kushal, and your entire team. And I am always working for the global work. We have to enhance the global work. नहीं अभी बताइए कि जो एक कोर्स जो है पहला, तो उसमें कितना मतलब कितने दिन का कोर्स होगा और हर दिन कितने समय लगेगा? How many hours in a day and for how many days this course will go on? 25 to 30 minutes a day and 3 days. For the that definitely we can arrange in our group. It's a kind of you, sir. Kind of you, sir. So आपके पास भी अगर कोई इंक्वायरी आती है तो मुझे बताइएगा, और जितने हमारे मेंबर्स हैं, नहीं we will consider something special for our members, sir, right? हाँ, तो यहाँ से जो लोग करेंगे वो कीर्ति भाई उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट देंगे। मगर वो ये जो सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप है, excuse me sir, not only for the seminars or workshop but even for my products also. नहीं right. So what I meant to say, मैं कुछ और ही बता रहा हूँ कि सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप के जो मेंबर है उन सबको कीर्ति भाई की जो भी प्रोडक्ट है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा और उनके कोर्स में भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग ये कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पे अपना मैसेज दे कि वो कितने लोग हैं और बाकी पेमेंट की क्या पोजीशन है वो आपको व्हाट्सएप पे ही बता दिया जाएगा कि आपको अपने पैसे कहाँ ट्रांसफर करने हैं, किस तरह से करने हैं। We will talk in detail, sir. आपसे अशोक जी जो भी आपसे बात कर लूंगा। अभी एक रफ इंफॉर्मेशन सारे पार्टिसिपेंट्स को हम दे रहे हैं ताकि उनसे जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो हमें बताएंगे, तो उसके बाद हम बाकी का सारा आगे फाइनल करेंगे। एक रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट्स को, मेरे रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे पास डायरेक्ट आते हैं वो मुझे रेफरेंस दे दो 6 सेंस वेबिनार, तो मैं कुमार जी को बाईपास कर दूंगा और वहां से पूरा हैंडल होगा। जो भी ऑर्गेनाइज होगा that is the 6 sense. So if without sending their names to me, please send to B Kumar sir. Please. Okay, अभी कोई किसी के क्वेश्चंस नहीं है कीर्ति भाई? Thank you sir. How do you like? फीस में थोड़ा कंसेशन होगा। ये देखिए, जिन आप सब पहले अभी कोई भी बात यहाँ रखने से पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप ग्रुप पर अपना मैसेज लिख दीजिए कि आपको इंटरेस्ट है। फीस क्या कीर्ति भाई लेते हैं उन्होंने बता दिए, इसमें और क्या कंसेशन हो सकता है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंसेशन दे। आप कंसेशन के पीछे मत जाइए, कुछ क्वालिटी लर्निंग के पीछे जाइए, अच्छी चीज सीखने के लिए जाइए। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि कीर्ति भाई ने अभी जो चार्ज बोले, अगर वो पूरे पैसे भी आप देते हैं तो भी इतने पैसे में आपको ये चीज और कहीं से शायद सीखने को नहीं मिलेगी। सो
always go with the quality, not the amount. क्योंकि ये अमाउंट जो फीस है आप दे रहे हैं ना, वो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, जब कोई भी कोर्स आप करते हैं, आई एग्री विद तब कुमार आप भाई। उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके अपने लिए है, आपके फायदे के लिए है। और ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं, ये सारे हमारे कोर्स के, क्योंकि मेरे सेल्फ हिप्नोसिस के कोर्स होते हैं जब, तब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। यानी कि जब तक आप जिएंगे, सारी उम्र इसके फायदे आप ले सकते हैं, लेते हैं। So it's an investment for you, but of course we will try to minimize the maximum amount for you people. So सर ये ऑनलाइन कोर्सिंग हो जाएगा। कुमार भाई 1 जिन सेकंड। लोगों को इंटरेस्ट है वो सब अपने जो 6th सेंस वेबिनार ग्रुप है उस पे अपना मैसेज लिख दे, मैं वो देख लूंगा, वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर लूंगा और उसके बाद कीर्ति भाई से बात करके विल डिसाइड एवरीथिंग। और वो सारी बातें जो भी है सिर्फ अपने ग्रुप पे ही पोस्ट होगी। थैंक यू सर। 6th सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ से, मेरी तरफ से, अशोक सचदेव की तरफ से और डॉक्टर कौशल शाह की तरफ से मैं कीर्ति भाई का विशेष रूप से आभार मानता हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स मेरी समझ से काफी कम हुए, क्योंकि हम लोगों ने ये ग्रुप को जितना एक्सपांड किया है वो हिसाब से काफी कम लोग थे, फिर भी 108 लोग बीच में कुछ हो गए थे। मैं चाहता हूं कि इसमें 108 नहीं 500 लोग हो, क्योंकि अब हमारा ग्रुप हमने एक्सपांड कर लिया है और अब हमारी कैपेसिटी 500 लोगों की है। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके मित्रों को इसमें जोड़िए। अगर आप सब 3-3 मित्र भी लाते हैं तो भी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं होती है। सो अगर आपको ये वेबिनार्स अच्छे लगते हैं और आपको लगते हैं कि आपके काम के हैं, मुफ्त में और वो भी घर बैठे ज्ञान मिल रहा है और हर एक बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो आपके दोस्तों को हमारे ग्रुप में जोड़ने को कहिए, उनको कहिए वो उनका नाम और उनका व्हाट्सएप नंबर मुझे या सचदेव जी को भेज दे। इसी के साथ आज का ये जो सेशन है यहाँ पर हम पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। Thank you everybody. Kirti bhai, thank you very much. थैंक यू अशोक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार।